गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कोरोना की जो सेकंड वेव आई हुई है इंडिया में इस समय, ये बड़ी भयंकर है, समझ लीजिए सुनामी के समान है। और इसमें जो है आप अपने मोहल्ले में देखेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस में देखेंगे, आपको जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव पेशेंट दिखाई पड़ेंगे। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको पूरे सिम्टम कोरोना के हैं, लेकिन जो है उन्होंने अभी तक टेस्टिंग नहीं कराया है। और ऐसा भी हो रहा है कि कई पेशेंट को पूरे सिम्टम वैसे ही हैं, पेशेंट की कंडीशन वैसे ही डिटोरिएट कर रही है, लेकिन आरटी-पीसीआर पॉजिटिव नहीं आ रहा है। आरटी-पीसीआर नेगेटिव है, लेकिन सिम्टम पूरे वैसे ही हैं, सांस लेने में वैसी ही दिक्कतें हैं। इस पूरे समस्या को जो है इस म्यूटेंट वायरस ने और बढ़ा दिया है। मतलब पहले पिछली फर्स्ट वेव में हम कोरोना को पकड़ पा रहे थे कि शुरुआती दौर में ही। अभी क्या हो गया, अभी हमको हर व्यक्ति का जो है सीटी स्कैन कराना पड़ रहा है। जहां भी सिम्टम लगते हैं कि वर्सन कर रहे हैं तो उसका HRCT कराते हैं, कई ब्लड जांच के टेस्ट कराते हैं उसके, ठीक है। तो केवल RT-PCR से पकड़ में ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट आज भी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, लेकिन फिर भी हमें सिम्टम पर नजर रखना जरूरी होता है। खैर, कल मैं आपका जो है वो गुड बुक सेशन नहीं ले पाया मैं, उसके पीछे कारण ये था कि जो है भारती की मम्मी भी जो है वो कोविड पॉजिटिव हो चुकी हैं। और हमारे मोहल्ले में जो है वो, हम जहाँ जिस सोसाइटी में रहता हूँ, इस सोसाइटी में कई पेशेंट ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं और जिनका लंग्स में 30% 40% तक इन्फेक्शन भी है। तो ऐसे सब वक्त में जो है मेरी प्रायोरिटी, मेरा कर्तव्य मुझे कहता है कि मुझे जो है वो उन पेशेंट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, तो जिसके चलते मैं कल सुबह का मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन नहीं ले पाया, बल्कि मेरा अपना जो क्लासेस है उसके लिए भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती। तो पिछले 3-4 दिन से हो ये रहा है कि पेशेंट का नंबर इतना बढ़ गया है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ऐसा हालत है। दिल्ली के अस्पतालों की बात करें आप, एक बेड पर 2-2 3-3 पेशेंट हटके, मतलब बेड की बात कर, रूम की बात भी नहीं कर। बॉम्बे के अंदर भी जो है वो कॉर्पोरेट बड़े हॉस्पिटल में भी एक रूम के अंदर 2-4 पेशेंट, 5 पेशेंट ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जगह ही नहीं है कहीं। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि जो है वो इस प्रकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा दबाव आएगा। तो यदि आज सरकार बोलती है कि भैया लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई पोजीशन है कि गवर्नमेंट के को दिख रहा है सबके सामने क्या हुआ, और जो गलतियां हुई वो भी दिख रही है कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सब कुछ कम है, दिखाई पड़ता लोगों को सिर्फ डॉक्टर की, भाई डॉक्टर यहाँ पर ये कर रहा है। एक्चुअली में पूरा स्ट्रक्चर काम करता है डॉक्टर के साथ में। खैर, तो मेडिकल इमरजेंसी के चलते कल मैं आपसे बात करने नहीं आ पाया। और आप समझ सकते हैं, आप समझदार लोग हैं सारे लोग, आपको पता है कि इस समय जो है मुश्किल वक्त में जो है, आपको बता दूं मैं कि यदि मुझसे आप पूछे कि सर आप डॉक्टर हैं और आप एजुकेटर भी हैं और आप में जो है मेरे कुछ वेंचर दूसरे भी हैं जो काम करते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको कि मेरे लिए, मतलब मैं यदि नॉर्मल यदि अपनी पूरी आय का स्रोत देखूं तो आय की स्रोत में मेरा मेडिकल प्रोफेशन का कंट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा है, मेजर नहीं, थोड़ा सा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉलम में देखूं तो मेडिकल प्रोफेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्ट सबसे बड़ा होता है। तो मेडिकल इज नॉट ऑल अबाउट मनी, इट इज ऑल अबाउट द डेडिकेशन एंड डिवोशन के। तो कई बार ऐसा होता है बेटा, इसलिए जब आप एक डॉक्टर से जुड़े हैं ना, तो आपको ये एक्सपेक्ट करना पड़ता है। एक डॉक्टर की वाइफ को भी मालूम होता है कि दैट मे बी पॉसिबल कि बच्चे का बर्थडे हो और उसके पापा ना आ पाए। एक डॉक्टर की वाइफ को पता होता है कि बहन की शादी है, तो हो सकता है कि डॉक्टर साहब को आने में लेट हो जाए, वो ना भी आ पाए के। तो दैट इज दी पॉसिबिलिटी। जब आप एक मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े होते हैं ना, तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है कि हाँ भाई, लास्ट मोमेंट पे जो है वो प्रोग्राम जो है वो शिफ्ट कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट के इंटरेस्ट में, ठीक है ना। तो कल मैं नहीं आ पाया, उसके लिए इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, ठीक है। लेकिन इट इज नॉन इंटेंशनल, मेरी जिम्मेदारी मुझे बुलाती है, मेरी कॉलिंग्स मुझे बुलाती है, जिसके लिए मुझे ये करना पड़ता है। खैर, तो लेक्चर, हाँ, और एक बात और बता दूं इसी के बहाने के, जब मैं आपसे मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में हूं तो कई बच्चे भी जुड़े हुए जो पढ़ते बायोमेंटस में, कि आपका लेक्चर जो है वो कुछ लेक्चर, मैक्सिमम लेक्चर बायोमेंटस के बेटा मैं ही लूंगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही लूंगा, प्लांट फिजियोलॉजी में ही लूंगा, ठीक है ना। जितने मेजर चैप्टर, जेनेटिक्स हुआ, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, सब मैं ही लूंगा। मैंने केवल वो चैप्टर अपने दूसरे टीचर को सबलेट किए हैं जिनमें बहुत सारा थ्योरेटिकल कंटेंट है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि एनिमल किंगडम मैंने उनको प्रोवाइड किया,
ठीक है ना, क्योंकि मुझे मालूम था कि ऐसी जब ये रिकॉर्डिंग जो निधि मैडम ले रही है वो थोड़ी पुरानी रिकॉर्डिंग 10-15 दिन पहले किया हुआ है। मुझे देख के लग गया था, ट्रेंड देख के, कि नहीं संभाल पाएंगे उनके। मुझे देखकर लग गया था कि मेडिकल इमरजेंसी आ सकती, इसलिए मैंने जो है वो कुछ तैयारियां करके रखी थी मिनट के। जैसे कि शैल मैडम जो है वो, आपको पता होगा, आप में से कई लोग की शैल मैडम जो है वो अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो बोर्ड पर दिया करते थे। उनके यहाँ पे हम लोगों ने फिर क्या किया कि इंटरेक्टिव पैनल को फिट करवाया उनके यहाँ पे हमने, कि जरूरत पड़ने पर शैल मैडम जो है वो बहुत ही एक्सपर्ट टीचर है, वो लेक्चर दे ले सके। निधि मैडम को तैयारी करके बोला कि भाई तुम भी लेक्चर रिकॉर्ड करो, भाई कुछ रिकॉर्ड करके दो मेरे को, ये बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान है ना, हमेशा याद रखिए जिंदगी में, जब भी आप दूर से कुछ देख रहे हो ना, तो यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। तो मेरे पास एक बैकअप प्लान था कि भाई कुछ दिक्कत जाएगा तो मुझे मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ पाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। घर में माँ यदि हमेशा खाना बनाकर देती है, आई एम नॉट योर मदर, आपकी मदर जो है वो रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत उनका मैं, भाई कहावत कह रहा है, एक बात बता रहा हूँ कि माँ यदि रोज खाना बनाती, किसी कारण से माँ यदि नहीं आ पाई, कोई जरूरी काम आ गया, या तबियत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज है, कहीं कुछ भी काम है के, तो घर में कोई तो खाना देगा बना के, है ना, भूखे तो नहीं रह जाएंगे ना। तो वही होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कई बार जो होता है कि जो मेन फैकल्टी मान लो किसी कारण से नहीं आ पाए, तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए, आपका काम प्रोसीड करना चाहिए। कि जो देखो अभी हमको नहीं पता कि इस सुनामी के बाद में सरकार क्या होगी, तो जो चैप्टर आपको शैल मैडम या निधि मैडम करा रहे हैं अभी, वो चैप्टर को मैं दोबारा ले लूंगा, क्या प्रॉब्लम है, मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा, वो एक बार रिवाइज कर, एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा, 2 बार रिवाइज रहेगा, कोई चिंता नहीं करते बेटा उसके, है ना, ठीक है। पर अपने गुरुजी को बांधिए मत, ठीक है, उन्हें लिबर्टी दीजिए कि सर आप जो है, जो हमारे वेलफेयर में होगा वो आप हमारे लिए कीजिए, और जो आम पब्लिक जिसको आपकी बहुत नीड है उसके वेलफेयर में होगा उसके लिए कीजिए, ठीक है बेटा, है ना, अच्छे नागरिक बनते हैं ना। अब चलो, आज की हमारी बुक जो है बड़ी अच्छी बुक है, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक में से एक है, रॉबिन शर्मा की बुक है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई के। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक के, इसकी तकरीबन 15 मिलियन से अधिक कॉपीज बिकी हैं, और इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक क्या। मैं इस बुक को जो है कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करूंगा अल्केमिस्ट से या सैपियंस से, दोनों का जो है वो जोनरा अलग अलग है, दोनों का जो है वो फील अलग अलग बुक का। अल्केमिस्ट ऐसी बुक है जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको वो अट्रैक्ट करेगी, मतलब मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, आपको बताने के लिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, मैं आपको मैंने सोचा है कि मैं अल्केमिस्ट पूरी आपको स्टोरी ही बताऊंगा उसकी बैठ के, इसलिए इस बुक को दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, कि जब भी वक्त मिलता है मैं उसको पढ़ता हूं, कुछ पॉइंट उसके नोट डाउन कर लेता हूं, ताकि मैं आपसे जो है किताब को पढ़कर सुनाई हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट सुनाऊं वो चीज, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो इस बुक का एक बड़ा अच्छा जो है जो इसमें चैप्टर है वो है डेवलप एन ऑनेस्टी फिलॉसफी के, ईमानदारी की क्यों डेवलप करना चाहिए उसके बारे में ये है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा इससे। वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर जो है वो कई सारे प्रोमिसेस, वायदे तोड़े जाते हैं, ठीक है। वी लिव इन ए टाइम व्हेन पीपल ट्रीट देयर वर्ड्स लाइटली, हम उस समय काल में रह रहे हैं जहां पर लोग अपने शब्दों की वैल्यू नहीं समझते। मैंने कहा कि आपका लेक्चर आएगा तो आएगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, आएगा मतलब आएगा, ठीक है। मतलब हमको अपने शब्दों का वैल्यू खुद ही देना सीखना पड़ेगा हमें, ठीक है। वी लिव इन ए टाइम व्हेन पीपल ट्रीट देयर वर्ड्स लाइटली, वी टेल ए फ्रेंड we will call her next week for lunch knowing full well we do not have the time to do so। हम अपने दोस्त को बोलते हैं कि हम अगले सप्ताह उसको जो है वो अपने घर पर लंच पर बुलाएंगे, जबकि हमें मालूम था अंदर से कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए वक्त ही नहीं है। We promise a co-worker we will bring in that new book we love so much knowing full well that we never lend our books के, हम अपने सहकर्मी को बोलते हैं हम तुमको कुछ अपनी किताबें देंगे, बुक्स देंगे तुमको, क्या हमें मालूम है कि हम अपनी किताबें कभी किसी को देते नहीं है, पर हमने ऐसे ही इसको मन रखने के लिए ऐसे ही बोल दिया उसको। And we promise ourselves this will be the year we will get back into shape, simplify our life and have more fun without any real intention of making deep life changes necessary to achieve these goals के। हम हर साल अपने आप से वायदा करते हैं कि इस बार हम जो है कुछ कर गुजरेंगे, अपने आप को फिटनेस में रखेंगे, अपना शेप इंप्रूव करेंगे, अपनी जिंदगी को हम आसान बनाएंगे, हम कुछ बेहतर करेंगे। हर साल हम नए साल में ये वादा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम उसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं करने वाले, कोई बड़ा प्रयास हम नहीं करते उसके लिए, ठीक है। हमारा कोई रियल इंटेंशन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हम कहते हैं, सेइंग थिंग्स
वी डोंट रियली मीन बिकम ए हैबिट व्हेन वी प्रैक्टिस इट लॉन्ग इनफ। और आपको बता दूं मैं कि जो जिन चीजों को हम बार बार कहते हैं और नहीं करते हैं ना, ऐसा करने की हमारी एक हैबिट हो जाती है। मतलब हम आदतन झूठे हो चुके होते हैं। हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, अपने आसपास वाले लोगों से झूठ बोल रहे होते हैं, और वो झूठ हमारे अंदर रग रग में बस चुका होता है। यही कहना चाहते हैं, ठीक है। लिखा उन्होंने जैसा है मैं उसको समझा रहा हूं। द रियल प्रॉब्लम इज, तो मैं शुरू से करता हूं उसमें, saying things we don't really mean become a habit when we practice it long enough. The real problem is that when you don't keep your word, you lose credibility. सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप अपने शब्दों का मान नहीं रखते हैं, आपने जो कहा है वो आप नहीं करते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी का लॉस होता है। मतलब आपके बारे में जो लोगों में इमेज है, जो आपके बारे में लोगों में जो है, जो लोग जो आपको समझते हैं कि आप जब एक बेहतर व्यक्ति है, आप जो कहते हैं वो करते हैं, वो वाली रेपुटेशन आपकी लूज होने लगती है। When you lose credibility, you break the bond of trust. जब आप क्रेडिबिलिटी को लूज करते हैं तो आप अपना जो है वो बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट को लूज करते हैं। आपको एक बात बता दूं मैं कि बायोमेंटर्स में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ट्रस्ट है, बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट है के। और मैंने ये बात में भी गौर किया है कि इस बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट को बहुत लोगों ने मेरे को जो है छलने की कोशिश भी की है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मैंने देखा है देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको साल भर पढ़ाया, सिलेक्ट भी हुए, हमारे बहुत क्लोज जो है वो उठ के, एंड दे मिस यूज दैट आवर इन्फॉर्मेशन के, दे गोइंग दूसरे इंस्टीट्यूशन में गए, उनको प्रमोट करना शुरू किया, और वहां जाके, और उसके अलावा जो है मैंने कहा था एक स्कॉलरशिप स्कैम भी हुआ, और ऐसे कई चीजें ऐसी होती चली गई जिसने हम लोगों को सिखाया कि वी शुड। अब हमारे यहाँ पे पहले किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर हमको नीड है, हमको मेडिकल की किताब है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन मदद करता है। अब बोलता है भाई अपने पिताजी से बनवाओ वीडियो, अपनी मम्मी से भी वीडियो बनवाओ, तुम भी वीडियो बनाओ, घर पूरा दिखाओ अपना बैठ के कहाँ पे तुम रहते हो, क्या मेडिकल कॉलेज के तुम्हारा, तो मतलब अब हमारा वेरिफिकेशन स्ट्रांग हो गया। लेकिन मदद करना बंद नहीं किया हमने, लेकिन मदद करने के नॉर्म्स बदला गए। तो लोग जब छलते हैं ना, तो हम उसके बदले में फिर हम जो है वो, और ये वक्त होता हुए जो किसी एक व्यक्ति को छलकर अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है ना, वो यकीन मानिए वो दूसरों को भी छलेगा। लेकिन जिस ईश्वर के यहाँ पे न्याय होता है, एक बड़ा गड्ढा ऐसा मिलेगा, सारी कहानी वहां पे खत्म हो चुकी होगी, वहां से फिर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यदि आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं तो आप ट्रस्ट को लूज करते हैं। आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, यदि आपने एक बार जो है भरोसा खो दिया है, अल्टीमेटली लीड टू ए स्ट्रिंग ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप, तब क्या होता है, संबंध टूट जाते हैं। फाइनली ये होता है कि देखो, आपको बता दूं मैं कि अधिकांश रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी यही है कि लोग झूठ बोलते हैं, लोग गलत बयान नहीं करते हैं, लोग आपका इस्तेमाल करने का सोचते हैं। इसीलिए एक दिन आपका दुनिया के सारे रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है। आप सही को सही और गलत को गलत नहीं समझ पाते हैं। आपको पता नहीं होता कि कौन आपसे जेन्युइन मदद मांग रहा है, कौन जेन्युइन मदद नहीं मांग रहा है। और वो कहते हैं ना कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती है, धोखा खाने से आती है। धोखा खा के हम कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल एज से ऊपर के लोग हैं, उनको कुछ बोलो तो बोलते नहीं, वो इतनी जल्दी यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने उनको जो है वो छल किया हुआ है। तो बात इतनी सी है कि आपका जहां रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो मानकर चलिए आप कि कहीं ना कहीं वहां ट्रस्ट की प्रॉब्लम है, और ट्रस्ट की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं मतलब क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है, और क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मतलब आप जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर टू डेवलप एन ऑनेस्टी फिलॉसफी, बिगिन टू मॉनिटर हाउ मेनी स्मॉल अनट्रूथ यू टेल ओवर द कोर्स ऑफ वीक। अब आपको ऑनेस्टी फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारना है, तो आपको इस बात को पकड़ना पड़ेगा कि पूरे सप्ताह में आपने कितनी बार छोटे छोटे झूठ बोले हैं, ऐसे झूठ बोले हैं जो आप नहीं करने वाले थे पर आपने बोल दिए। आपको उनको काउंट करना पड़ेगा, उनको लिख कर रखना पड़ेगा आपको। गो ऑन एंड व्हाट आई कॉल द ट्रूथ फास्ट फॉर द नेक्स्ट 7 days। और ये कहते हैं कि आप पकड़िए उन झूठ को, और उसके बाद आपको एक काम करना है, आपको जो है वो एक ऐसा सप्ताह गुजारना है, ट्रूथ फास्ट गुजारना है, जिसमें आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक मूवी आई थी गोविंदा की, मुझे बहुत अच्छे से याद है मूवी, और बड़ी फैंटास्टिक फनी मूवी थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मूवी थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। तो वो सच बोलना, वो एक वीक के लिए वो कुछ हो जाता है, वो सच बोलने लगता है, उठ के लोग खफा भी होने लगते हैं। मैं कहता हूं, मेरा पर्सनल अनुभव कहता है कि ऐसा सच सामने वाले को मत बोलिए जिससे वो हर्ट होता हो, दिल दुखी होता हो, नुकसान उसका होता हो।
आप सच बोलिए सबसे पहले अपने आप से। आप झूठ का सपोर्ट मत कीजिए। कई जगह पे मेरा देखो, ये अब ये बुक कहती है और ये भी मेरा जीवन कहता है, कई दफा सच बोलने की बजाय चुप रहना बेहतर है। कई दफा सच बोलने की बजाय चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि कई बार वो सच तूफान ला सकता है। चुप रहकर असत्य को सपोर्ट नहीं करना आपको, चुप रहकर आपको परिस्थितियों के इंप्रूव होने की व्यवस्था करना है आपको। यू हैव टू मैनेज दैट ट्रुथ, की वो ट्रुथ जो है, वो जो आप कहना चाहते हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर अपने आप बाहर आए। यही देखो जीवन में क्या था, जो लाइफ है उसमें एक और एक हमेशा दो नहीं होता, कई बार एक और एक तीन होता है, कई बार एक और एक ही होता है। फिर तुम, आई एम नॉट टेलिंग यू टू रॉन्ग। अब जो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आपको ट्रुथ फास्ट करना है, कि 7 दिन तक आपको जो है वो, आपको जो भी आप चीजें दूसरों से डीलिंग करेंगे, दूसरों से बात करेंगे, वहां पर आप पूरी तरीके से ईमानदार रहेंगे, सच बोलेंगे, वही बोलेंगे जो आप कर सकते हैं। Go on. What I call a truth fast for the next 7 days and go to be completely honest to all your dealings with other, with yourself. Every time you fail to do the right thing, you fuel the habit of doing wrong thing. Okay? जब भी कभी आप जो है कोई सही काम नहीं कर पाते हैं, तो यकीन मानिए कि आप गलत काम करने की ओर बढ़ रहे होते हैं, आप उस आदत को बढ़ावा दे रहे होते हैं। Every time you do not tell the truth, you feed the habit of being untruthful. के जब भी कभी आप सच नहीं बोलते हैं, तो मानकर चलिए उस समय आप जो है वो झूठ बोलने की अपनी आदत को आप जो है वो फीड कर रहे होते हैं, बढ़ावा दे रहे होते हैं। When you promise someone you will do something, do it. जब किसी व्यक्ति से आपने वायदा किया है कि आप कुछ करने वाले हैं, तो आप करिए उसको। Be a person of your word rather than being all talk and no action. ऐसे मत बनिए कि सिर्फ बोल रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोलता हुआ शेर है, आप वैसा मत बनिए कि आप जो बोले वो आप करें। एज मदर टेरेसा सेड, मदर टेरेसा ने कहा था एक बार, देयर शुड बी लेस टॉक, बातें कम होना चाहिए। इसका मतलब काम ज्यादा होना चाहिए। ए प्रीचिंग पॉइंट इज नॉट ए मीटिंग पॉइंट। एक व्यक्ति जो वहां पर प्रार्थना करता है, जहां पे कोई सेवा का भाव रखता है, तो वहां पे उसको रिफ्लेक्ट करना, दिखाना जरूरी नहीं है, उसे वो सेवा करना जरूरी होता है। जैसे हम ईश्वर के पास जाते हैं, तो वहां बोलने से, बात करने से बात नहीं है, वो आप शांत रह के भी यदि ईश्वर को मन में मनन करते हैं, आप मन में अल्लाह को, ईश्वर को आप याद करते हैं, उतना कनेक्शन काफी होता है, वो सब समझता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक चैप्टर इन दिस बुक, डेवलप ए ऑनेस्टी फिलॉसफी। तो मेरा भी कहने का मतलब ये कि जीवन में एक बात उतार लीजिए, वो मत बोलिए जो आप नहीं कर सकते हैं, वो मत कहिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वही बोलिए जो आप कर सकते हैं, और जो बोल दिया है उसे करने के लिए प्रतिबद्ध रहिए, करिए उसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी सोल के लिए, आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए। क्योंकि जो आप बोलेंगे, जब वो आप करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आप पर ट्रस्ट बढ़ेगा, तो आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे। अपना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। इस समय पैंडेमिक बहुत फास्ट रेट से फैल रहा है, बहुत ध्यान रखिए बेटा। और अभी 18+ वैक्सीन भी आने वाला, गवर्नमेंट लगवा रही है, पता नहीं वैक्सीन का सप्लाई कैसे होगा, लेकिन जो भी होगा तो वो भी आप लगवाइएगा बेटा। और मेरा आप सबसे आग्रह है बेटा कि प्लीज कीप डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और जो है वो अपना ध्यान रखिए। घर के बड़ों को भी समझाइए, भले ही आप छोटे मास्क लगाए बगैर घर से बाहर जाते हैं, आप बोलिए कि आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसलिए मास्क लगाना चाहिए, कि तो बहुत छोटी छोटी चीजें बेटा जिससे हम वायरस का चेन तोड़ सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।